नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 10वीं हिंदी का 1101% असली अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। आप सभी को सेट बी पेपर का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। हमने आप सभी के लिए सेट ए पेपर चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसकी डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया है, प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो पहले में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा अ वाला सन 1943 से। दूसरा आपका दिया है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा अ वाला हालिल की लकड़ी से। तीसरा आपका दिया है, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला विवश। चौथा आपका दिया है, नवाबों के शौक के लिए प्रसिद्ध है। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला लखनऊ। पांचवा आपका दिया है, किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना होगा द वाला क्रिया कहलाते हैं। छठा आपका दिया है, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी। तो कहां पर बैठकर लिखी, ये आपको छठे में बताकर लिखना है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला रेलगाड़ी में बैठे बैठे। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब, इन सभी के उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, परशुराम अपना गुरु भगवान को मानते थे। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा शिव। शिव आपको पहले का सही उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है, 4 चरणों में समान मात्रा वाले छंद को कहते हैं। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा सममात्रिक छंद कहते हैं। तीसरा आपका दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म तत्व कहलाते हैं। तो तीसरे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा अलंकार कहलाते हैं। चौथा आपका दिया है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं पत्रिकाओं में की आयु में छपने लगी थी। तो चौथे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा 15 वर्ष। पांचवा आपका दिया है, यशोगान में कौन सी संधि का उदाहरण है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवे में सही उत्तर आपको लिखना है विसर्ग संधि का उदाहरण है। छठा आपका दिया है, साना साना हाथ जोड़ी पाठ गद्य की किस विधा में लिखा गया है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा यात्रा वृत्तांत। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया है, वीर व्यक्ति अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। तो बिल्कुल नहीं करते हैं, पहला आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा आपका दिया है, रामचरितमानस महाकाव्य है। तो बिल्कुल है, दूसरा आपका सत्य हो जाएगा। तीसरा आपका दिया है, मन्नू भंडारी मूलतः एक कहानीकार है। तो तीसरा लगा लीजिएगा, बिल्कुल सत्य है। चौथा आपका दिया है, उपकार मानने वाला कृतज्ञ कहलाता है। तो चौथा लगा लीजिएगा, बिल्कुल कहलाता है, सत्य हो जाएगा। पांचवा आपका दिया है, 2 पदों के मेल को संधि कहते हैं। भाई साहब, 2 पदों के मेल को संधि कहते, तो बिल्कुल नहीं कहते, पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है, लेखक अज्ञे मनोविज्ञान के विद्यार्थी थे। तो छठा लगा लीजिएगा, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। ठीक है।
अब यहाँ पर देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। भाई साहब आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करके लिखना होगा। तो आप सभी सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना होगा अज्ञे जी, ठीक है, अज्ञे जी आपको लिखना होगा। और दूसरा आपका दिया है बिहारी सही, तो इसमें आपको लिखना होगा बिहारी। और उपन्यास के तत्व, भाई साहब आपको बताना होगा उपन्यास के तत्व, तो तीसरी में आपको लिखना होगा 6। और चौथा आपका दिया है एक प्लेट सैलाब, तो चौथे में आपको लिखना होगा मन्नू भंडारी। और पांचवा आपका दिया श्रुति, तो पांचवी में आप सभी को लिखना होगा शब्द ध्वनि। और सफेद पोश में आप सभी को लिखना होगा भद्र व्यक्ति। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा पांचवा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या एक शब्द में देने हैं, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया राम लक्ष्मण परशुराम संवाद किस घटना के कारण हुआ। तो पहले का उत्तर आप सभी अपने रफ कॉपी में लिख लीजिएगा, राम द्वारा धनुष टूटने के कारण, ठीक है। तो इसमें आपको लिखना होगा राम द्वारा शिव धनुष तोड़ने के कारण, ठीक है, तोड़ने के कारण, ये आपको लिखना होगा पहले का उत्तर। और दूसरा आपका दिया है काव्य की आत्मा किसे कहा गया है। तो दूसरी में आप सभी को लिखना होगा काव्य की आत्मा रस को कहा गया है। तीसरा आपका दिया है बाल गोविंद भगत की प्रभातियां किस माह से शुरू होती है या होती थी। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा कार्तिक, लिख लीजिएगा कार्तिक माह आपको लिखना होगा। और चौथा आपका दिया है वीर रस की कविताओं में कौन सा शब्द गुण होता है। तो भाई सब चौथे में आप सभी को लिखना है ओज गुण आपको लिखना है, ठीक है। और पांचवा आपका दिया है साना साना हाथ जोड़ी पाठ के अनुसार कुटिया में गुमता चक्र क्या है। यदि आपने पाठ का अभ्यास किया हो तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा। तो मैं इसका आंसर आप सभी को बता देता हूं। इसमें आपको लिखना होगा धर्म चक्र आपको लिखना है, ठीक है। और छठा आपका दिया है लेखक अज्ञे ने मानव निर्मित सूरज किसे कहा है। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा अणुबम आपको लिखना है, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न। और भाई साहब इन सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। सबसे पहले आप सभी प्रश्नों को समझ लीजिए। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें प्रयोगवाद की कोई 2 विशेषताएं प्रवृत्ति आपको लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को नई कविता के कोई 2 कवि एवं उनकी एक रचना का नाम आपको लिखना है। 7वें प्रश्न में आप सभी को जयशंकर प्रसाद अथवा नागार्जुन की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचना आपको लिखना होगा, भाव पक्ष कला पक्ष आपको लिखना है। 8वें प्रश्न में आप सभी को गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, ये आपको बताना होगा। और अथवा प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है। 9वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 9वें के बाद आप सभी को 10वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, जिसमें वीर रस का एक उदाहरण आपको देना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को प्रबंध काव्य की परिभाषा एवं उनके प्रकार आपको बताना होगा। 11वें प्रश्न में आप सभी को चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना होगा। अतवा प्रश्न आपका दिया, जिसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 12वें प्रश्न में आप सभी को रेखाचित्र एवं संस्मरण में कोई 2 अंतर बताकर लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को कहानी एवं उपन्यास में कोई 2 अंतर बताना है। और 13वीं प्रश्न में भाई साहब आप सभी को स्वयं प्रकाश अथवा मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं आपको लिखना होगा और भाषा शैली आपको लिखना है। 14वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। और 15वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया है, ठीक है। और 16वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको लिखना है।
और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को मुहावरे का अर्थ आपको लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। 17वां प्रश्न आप सभी यहाँ पर पढ़ लीजिएगा। ओके, और आप सभी को यहाँ पर 18वां प्रश्न दिया गया है जिसमें काव्यांश को आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है। और 18वां प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसमें से आपको वही करना है जैसे कि हमने आपको ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। 19वें प्रश्न में आपको गद्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद संदर्भ, प्रसंग, वाक्य आपको लिखना है। ओके, और 20वें प्रश्न में आप सभी को अनेकता में एकता विषय पर एक अनुच्छेद लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को दो मित्रों के बीच परीक्षा की तैयारी पर संवाद आपको लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, अपठित काव्यांश अथवा गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो भाई साहब, सबसे पहले आपको इस अपठित काव्यांश को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद शीर्षक आपको सबसे पहले बताना होगा, उसके बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर बताना है, और तीसरे में आपको इस काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। और 8वीं वाले में आपको एक गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा, समझना होगा। समझने के बाद आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए। तो पहले में आपको शीर्षक बताना है, दूसरे में आपको देश के प्रति समर्पण का भाव कब जागृत होता है इसके बारे में आपको लिखना होगा, और तीसरे में आपको इस गद्यांश का सार आपको बताना है, ठीक है। तो सभी के उत्तर आपको बस इस गद्यांश में से छांट कर लिखना है परीक्षा में। ओके, और 22वें प्रश्न में आप सभी को अपने जिले के जिलाधीश को ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबंध लगाने हेतु मतलब रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र आपको लिखना होगा, प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को बड़े भाई के विवाह में आमंत्रित करने हेतु मित्र को आमंत्रण पत्र आपको लिखना है। और 23वीं प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध आपको लिखना है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। तो ये आपका 6ठे प्रश्न का आंसर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 6ठे के बाद आप सभी को 7वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, पढ़ लीजिएगा। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को यहाँ पर 8वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 8वीं के बाद आप सभी को 9वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 10वीं का उत्तर आपको यहाँ पर दिया, ठीक है। 10वीं के बाद आप सभी 11वें प्रश्न का उत्तर यहां से देख लीजिएगा। 11वीं के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 12वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 12वीं के बाद आप सभी को 13वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 13वें के बाद आप सभी देख लीजिएगा 14वें प्रश्न का पहला एंड इसके अतवे का उत्तर। और थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 15वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 16वें का उत्तर आपको दिया है। 16वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 17वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 18वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया जिसमें संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना होगा। और 19वें प्रश्न का उत्तर आपको दिया है, ठीक है, पूरा का पूरा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य आपको करना है। और 8वें का उत्तर भी आपको यहां से मिल जाएगा जिसमें संदर्भ, प्रसंग और वाक्य करके आपको लिखना है। और 20वें प्रश्न का उत्तर आपको यहां से मिल जाएगा, ठीक है। 20वें के बाद आप सभी को 21वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा। 21वें के बाद आप सभी को 21वें का अतवे का आंसर यहां से मिल जाएगा। और 22वें प्रश्न का उत्तर यहां से मिल जाएगा जिसमें ध्वनि प्रदूषण रोकने हेतु आपको एक आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। और आप सभी को मिल जाएगा 22वें प्रश्न का अतवे का उत्तर। और 23वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना होगा, किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना है परीक्षा में। ओके, तो मिलते अगले वीडियो में।